भारत एक ऐसा देश जो अपनी पुरानी सभ्यता और अपने भव्य इतिहास के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक ऐसा देश जिसे देवभूमि की संज्ञा दी गई हो, जहाँ के लोग अपने देश को अपनी माँ मान उसकी पूजा करते हों। भारत माता के इस आंचल में कई वीरों ने समय समय पर जन्म लिया, जिन्होंने अपनी वीरता से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया एवं अपने व्यक्तित्व और आचरण से जीवन को सही ढंग से जीने का मार्ग भी बताया। आज हम ऐसे ही एक वीर योद्धा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने एक ही वार से एक विशाल से चट्टान को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जो अपने शौर्य और अपार बल के नाते पूरे भारत में विख्यात थे। हम बात कर रहे हैं यदुवंशी योद्धा वीर लोरिक की, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ, मगर उनकी प्रबल शक्ति और वीरता के कारण उन्हें अहिर वंश की दंत कथा का दिव्य चरित्र कहा जाता है, जिनकी कथा को कई विद्वानों ने अहिर जात की रामायण का दर्जा दिया हुआ है। आज हम आपको ले चलेंगे उन जगहों पर जहां इस वीर योद्धा की वीरता के साक्ष्य उनकी वीरता की कहानी को खुद बयां करते हैं। शहर से 6-7 किलोमीटर की दूरी में स्थित मारकुंडी नामक जगह पे वीर लोरिक पत्थर, जो कि कैमूर वन्यजीव प्रभाग मिर्ज़ापुर में आता है, और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि वीर लोरिक नाम के एक योद्धा थे, जो यहाँ के राजा जो आतंकित किए थे यहाँ की जनता को, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए जो यहाँ पे लड़ाई किया करते थे। तो उनके एक तलवार के एक प्रहार से, एक तलवार में एक बार में उन्होंने कट किया, एक बार अपना प्रहार किया, जिसकी वजह से ये पत्थर 2 खंड में टुकड़े टुकड़े हो गया, 2 खंड में कट गया। तो उसके प्रतीक के रूप में, स्मारक के रूप में आज यहाँ पे एक वीर लोरिक स्मारक बनाया गया है। और इसके बारे में कुछ चीज़ें जो यहाँ पे बोर्ड में जैसा लिखा हुआ हमको दिखाई दे रहा है कि ये लोक गाथाओं में लोरिकी या लोरिकायन गाथा यहाँ की लोकल लोगों के द्वारा लिखी गई होगी। 5वीं शताब्दी में जो इनका जन्म हुआ था, बलिया ज़िले के थे, गौरा गांव में जन्म हुआ था इनका। और इनके पिता का नाम बुड़कुबे और माता का नाम खुइलन। तो ये इनके धर्मी उर्थ सवरू इनके बड़े भाई थे। अगोरिक, चंद्रजीत, देवाजीत इनके 3 पुत्र थे। घोड़े का नाम मांगर था, जिस घोड़े पे ये चला करते थे। ऐतिहासिक गाथा के हिसाब से लोरिकायन के अनुसार, जो यहाँ की लोरिकायन एक्चुअली यहाँ की लोगों के द्वारा गाई जाने वाली एक गाथा है, जो वीर लोरिक के बारे में लोग गाया करते हैं। हर जगह एक स्थानीय बोली होती है, जो यहाँ की एक स्थानीय बोली है, जो भोजपुरी भाषा है, उस भाषा में ही लोरिकायन को गाया जाता है। यहाँ के मोस्टली यादव समुदाय के लोग इसको गाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहीं कहीं यादव लोग बिरहा का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ लोरिकायन गाथा गाते हैं। तो माना जाता है कि जब लोरिकायन अगोरी विजय प्राप्त करके, जब वीर लोरिक देवी मंजरी का डोला लेकर इसी रास्ते से अपने गृह जनपद बलिया जा रहे थे, तो देवी मंजरी के अनुरोध पर वीर लोरिक ने अपने शौर्य के प्रतीक के रूप में इस विशाल शिलाखंड को अपनी सिद्ध तलवार बिजुरिया से एक ही वार में 2 भागों में विभक्त किया है, जिस पर देवी मंजरी ने अपने अमर सुहाग के प्रतीक सिंदूर को इसी पत्थर पर लगाया है, जो लग्न के समय चमकता है। इसी शिलाखंड को वीर लोरिक पत्थर के नाम से जाना जाता है। आज भी माना जाता है कि यहाँ पर अगर प्रेमी युगल आते हैं और अपनी मन्नत मानते हैं तो उनकी मुराद पूरी होती है। और इस कारण से यहाँ पे अधिकतम कपल्स आया करते हैं। इसी के पास में यहाँ से एक लवर्स पॉइंट भी है, जहाँ माना जाता है कि काफ़ी कपल्स आते हैं, फैमिली के लोग भी आते हैं। और छोटा सा पार्क है, बड़ी ही प्यारी सी जगह है, जो मारकुंडी चढ़ाई के ऊपर है, एकदम पहाड़ का किनारा भी है, और बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। सामने से दिखाइएगा, बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आता है। और इसी के साथ यही है वीर लोरिक, जो कि अभी यहाँ के बारे में लोग कम जानते हैं, और हमारा प्रयास है कि ऐसी जगह जो छुपी हुई हैं, थोड़ा सा कम जानते हैं जिसके बारे में लोग, उसके बारे में हम आप तक सारी जानकारी पहुँचाएँ। डेवलपमेंट इसका किसके द्वारा किया गया है? ये जगह हिंडाल्को इंडस्ट्रीज NCL के सौजन्य से 2002 में बनाया गया है। यहाँ से कैंटीन है, पर्यटक स्थल है, काफ़ी लोग आते हैं। मोस्टली कहाँ से लोग आते हैं? ज़्यादातर लोकल ही आते हैं। आते जाते रूट है, हाईवे रूट, जिसे इच्छा होती है रुकने का स्थान है, बैठ जाते हैं, बैठ के अपना रिलैक्स होके अपना खा पी के लोग जाते हैं। बहुत बढ़िया व्यू आता है यहाँ से देखने में। ऐसा लग रहा है हम लोगों को सामने गणेश जी की प्रतिमा बनाई। काफ़ी लोग फैमिली के लोग आए हुए हैं, जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे एंजॉय करते हैं। क्या कपल्स वगैरह के लिए लोगों का कहना है कि इसे लवर्स पॉइंट भी बोला जाता है, ऐसा सच है क्या? हाँ, आते हैं लोग। हाँ,
उनके लिए सेफ जगह है ये कपल्स के लिए। उनके लिए इसे अगर सोनभद्र का लवर्स पॉइंट बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नाम होगा इसके लिए। बढ़िया नाम होगा। तो यहाँ के लोग इसको इस जगह को कपल्स पॉइंट के नाम से बोलते हैं। जैसा आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ आती हैं और उनके लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। और बच्चों के लिए छोटा सा पार्क भी बनाया गया है और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। ये मारकुंडी चढ़ाई है। यहाँ माना जाता है कि जिस समय ये चढ़ाई के लिए रोड बनाई जा रही थी तो यहाँ पे 50 टन का अजगर भी मिला हुआ था, जिसकी वजह से जिसके ऊपर लोग यहाँ पे खाना पका रहे थे। तो उसके हिलने के बाद पता चला कि यहाँ पे इतना बड़ा अजगर है। तो ये सामने से व्यू आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया। सही।